अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना। और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 7 पर विचार करेंगे। आत्मा की ईश्वरीय शक्ति, आत्मा की ईश्वरीय शक्ति है ना। आत्मा ही वास्तव में ईश्वर है और इसकी जो शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति ही है। इसको बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझाए हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़कर उस पर चर्चा करेंगे, है ना। संसार के साधारण मनुष्यों की समझ से संसार या शरीर दो शक्तियां काम कर रही हैं, है ना। संसार हो या शरीर, दो शक्तियां काम कर रही हैं संसार में। एक हमारा शरीर है और एक संसार है। तो संसार के जो साधारण मनुष्य हैं उनकी समझ के हिसाब से संसार या शरीर में, संसार में हो या शरीर में, दोनों में दो शक्तियां काम कर रही हैं, है ना। एक ज्ञात शक्ति और दूसरी अज्ञात शक्ति। हमारे शरीर के अंदर भी एक ज्ञात शक्ति है और दूसरी अज्ञात शक्ति है। उसी प्रकार इस विश्व ब्रह्मांड में भी एक अज्ञात शक्ति कार्य कर रही है ना। और ज्ञात शक्ति तो हमारी आत्मा के अंदर है। और जीव के अंदर में, आत्मा के अंदर में चेतना होती है, उसमें ज्ञात शक्ति है। लेकिन संसार में तो आत्मा नहीं है, संसार चेतन नहीं है, लेकिन अज्ञात शक्ति है संसार में, और वो हमारी आत्मा की अज्ञात शक्ति से ही कार्य कर रही है। इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, आत्मा की ईश्वरीय शक्ति, है ना। तो संसार के साधारण मनुष्यों की समझ से संसार या शरीर में दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति और दूसरी अज्ञात शक्ति। ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप यह शरीर है। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस शरीर में हो रहा है। यदि मनुष्य अपने को जान ले, अपने घट के कार्यों को समझ ले, तो ब्रह्मांड को भी समझ लेगा। बहुत सुंदर उदाहरण जो मैंने अपने आत्मा के विषय में बता रहे हैं गुरुदेव। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण। ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप यह शरीर है ना। सकल विश्व ब्रह्मांड, सकल सृष्टि का एक छोटा सा रूप है हमारा शरीर। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस शरीर में हो रहा है, उसको गुरुदेव समझा रहे हैं। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस शरीर में हो रहा है। यदि मनुष्य अपने को जान ले, है ना, यदि मनुष्य आत्मज्ञानी हो जाए और ध्यान तपस्या द्वारा अच्छी तरह अपने को जान ले, अपने घट, अपने हृदय के कार्यों को समझ ले, तो ब्रह्मांड को भी समझ लेगा। बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जैसे अखिल विश्व ब्रह्मांड के भीतर दो ज्ञात अज्ञात शक्तियां काम कर रही हैं, उसी तरह इस शरीर के भीतर भी हो रहा है। जैसे अखिल विश्व ब्रह्मांड के भीतर ज्ञात और अज्ञात दो शक्तियां काम कर रही हैं, उसी तरह इस शरीर के भीतर भी हो रहा है। चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो आत्मा की ज्ञात शक्तियों द्वारा होती हैं। क्योंकि इसे मनुष्य जानता है कि अब चलें, अब बैठें और अब खड़े हैं। आज कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ बैठे यह भी जानता है। यहाँ तक कि जब तक मनुष्य जानकर स्वयं इच्छा ना करे, तब तक ना चलता है, ना उठता है, ना बैठता है, ना खाता है, ना पीता है और ना बोलता है। अतः यह सब क्रियाएं मनुष्य की ज्ञात शक्ति द्वारा होती हैं। पर बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो अज्ञात शक्ति द्वारा होती हैं, जैसे श्वास प्रश्वास का आवागमन, हृदय और नाड़ियों की धड़कन, निमेषोन्मेष और रक्त प्रवाह आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो अज्ञात शक्ति द्वारा होती हैं। आप सो रहे हैं पर आपका श्वास चल रहा है। हृदय का संकोचन और प्रकाशन आप जानकर नहीं कर रहे हैं, पर शरीर के भीतर यह क्रिया
बराबर हो रहा है। श्वास प्रश्वास सूर्य के उदयास्त की तरह बराबर हो रहा है। श्वास प्रश्वास सूर्य के उदयास्त की तरह व समुद्र के ज्वार भाटा की तरह ऊपर और नीचे की ओर आ जा रहा है। कहते हैं कि यह सब क्रियाएं अज्ञात शक्ति द्वारा ही हो रही हैं। सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। है ना। हमारे शरीर में दो प्रकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति और एक अज्ञात शक्ति। विज्ञान के अंतर्गत जब पढ़ाई करते हैं हम लोग शरीर के विषय में, तो मांसपेशियों के विषय में बातें होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जहाँ इच्छा उत्पन्न हो रही है वहाँ सद्गुरुदेव कह रहे हैं वहाँ चेतना है, और चेतन के अंदर में इच्छा उत्पन्न हो रही है। मांसपेशियों के अंदर में जो हलचल मचाने वाली शक्ति है वो तो आपकी आत्मशक्ति है, और उसी के कारण शरीर के अंदर में कुछ मांसपेशियां हैं जो ऐच्छिक कार्य करती हैं और कुछ मांसपेशियां हैं जो अनैच्छिक, हमारी इच्छा रहे ना रहे कार्य करती रहती हैं। इसी को आत्मदेव की कृपा से हम लोगों को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। एक ज्ञात शक्ति है आत्मा की, अपने जानकारी के अंदर में हो रहे हैं कुछ कार्य स्थूल शरीर में जब हैं, और एक अज्ञात शक्ति से कार्य हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर में। दो शक्तियां कार्य कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि चलना फिरना उठना बैठना जो कुछ होता है, खाना पीना, एक ज्ञात शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन एक शक्ति है जैसे श्वास प्रश्वास का आवागमन, हृदय और नाड़ियों का धड़कन, पलकों का झपकना, जो कुछ भी हो रहा है, या रक्त प्रवाह आदि ऐसी जो क्रियाएं हो रही हैं वो हमारी आत्मा की अज्ञात शक्ति से हो रही हैं। हम सोए हुए हैं या आप सोए हुए हैं तब भी हृदय का संकोचन और प्रकाशन होता रहता है। नाड़ियों के अंदर में रक्त की प्रवाह चलते रहती है ना, कभी कम नहीं होता। तो यह सब किससे होता है? अज्ञात शक्ति से। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं सूर्य के उदयास्त की तरह व समुद्र के ज्वार भाटा की तरह ऊपर और नीचे की ओर आ जा रहा है। कहते हैं कि यह सब क्रियाएं अज्ञात शक्ति द्वारा हो रही हैं, श्वास प्रश्वास, है ना। तो ये अज्ञात शक्ति आपकी आत्मा की शक्ति है। श्वास प्रश्वास, इसी के साथ पेट का फूलना, पचकना, सीने का उठना बैठना, हृदय का संकोचन और प्रकाशन, रक्त का छूटना और लौटना आदि जैसे शरीर रूपी ब्रह्मांड में हो रहा है, उसी तरह से ऐसी ही क्रियाएं सारे विश्व ब्रह्मांड में हो रही हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। कैसी सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं कि जैसे श्वास और प्रश्वास, एक तो श्वास का जो आना जाना चला हुआ है, इसी के साथ पेट भी अपने आप फूलना और पचकना और सीने में उठना बैठना, ये सब हृदय के धड़कन, संकोचन, प्रकाशन और रक्त का छूटना होता रहता है। श्वास चलते हुए ये सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे शरीर रूपी ब्रह्मांड में हो रहा है, उसी तरह से ऐसी ही क्रियाएं सारे विश्व ब्रह्मांड में हो रही हैं। ठीक ऐसी ही क्रियाएं सारे विश्व ब्रह्मांड में हो रही हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर में श्वास प्रश्वास का प्रकाशन हो रहा है, चल रहा है ना। और सूर्य उदय और अस्त हो रहा है जैसे, और समुद्र में ज्वार भाटा आ रहे हैं जैसे, वो इसी का प्रभाव है अज्ञात शक्ति से, है ना। कितनी बड़ी बात है। गुरुदेव कह रहे हैं समुद्र से पानी का भाप बनकर आकाश में उठना, फिर आकाश से वृष्टि के रूप में गिरना और शरीर के रक्त की तरह बहते हुए हृदय रूपी समुद्र में फिर लौट जाना, यह सब मिलाकर ऐसा ही हो रहा है जैसे कि हृदय का फूलना और पचकना, या समुद्र का श्वास प्रश्वास, अथवा समुद्र रूपी हृदय से जल रूपी रक्त का छूटना और लौटना है। संसार के बाहर माने संसार में, जन्म विश्व में, ब्रह्मांड में हमारी आत्मशक्ति कार्य कर रही है, वहाँ प्राण नहीं है उसके अंदर, लेकिन अज्ञात शक्ति को आदेश दिया गया है। अज्ञात शक्ति से सकल विश्व में जितने जीव हैं उन सब की अज्ञात शक्ति से सकल विश्व ब्रह्मांड हिलोरे मार रहा है। उसी को सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि समुद्र से पानी का भाप बनकर आकाश में उठना, ये क्रिया हो रहा है।
समुद्र से जो पानी गर्म होकर भाप बनकर आकाश में चला जाता है, सभी को पता है। फिर आकाश से वृष्टि के रूप में गिरना, फिर जब ठंडे हो जाते वो भाप ठंडा होने पर फिर पानी का रूप लेकर के फिर गिरता है धरती में। और शरीर के रक्त की तरह बहते हुए, जैसे शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है उसी तरह हृदय रूपी समुद्र में गिरने से पहले नदियों में बहते हुए समुद्र में चला जाता है यही पानी। बहुत तत्व की बात है। यह सब मिलाकर ऐसा ही हो रहा है जैसे कि हृदय का फूलना और पचकना, या समुद्र का श्वास प्रश्वास, अथवा समुद्र रूपी हृदय से जल रूपी रक्त का छूटना और लौटना है। कितनी बड़ी बात है। हमारा हृदय जैसे समुद्र है समझ लीजिए। और ये संसार में जो हृदय है, संसार का हृदय हुआ समुद्र भाप बनकर ऊपर चला गया और ठंडा होने से फिर वृष्टि हुई, फिर नदियों में बहते हुए फिर समुद्र में चला गया, फिर हृदय में धड़कन हुई श्वास में, है ना, आने जाने के कारण, है ना फूलना पचकना हुआ शरीर के अंदर, है ना। और फिर यहाँ से श्वास प्रश्वास के रूप में फिर निकल के चला जाता है बाहर, शुद्ध होकर के फिर आता है। यह कार्य चलते रहता है, किसी तरह कभी कम नहीं होता जब तक शरीर में प्राण है। समुद्र से पानी का भाप बनकर आकाश में उठना, फिर आकाश से वृष्टि के रूप में गिरना और शरीर के रक्त की तरह बहते हुए हृदय रूपी समुद्र में फिर लौट जाना, यह सब मिलाकर ऐसा ही हो रहा है जैसे कि हृदय का फूलना और पचकना, या समुद्र का श्वास प्रश्वास, अथवा समुद्र रूपी हृदय से जल रूपी रक्त का छूटना और लौटना। बहुत बड़ी बात है। इसको तत्व से जो समझ जाएंगे जो, है ना, तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।